जैसे कि आपको मालूम है कि मूविंग एक काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग प्रोसेस होता है और अगर आप लोग यही मूविंग विद इन सिटीज़ कर रहे हो वो भी अपने पहले साल इमिग्रेशन करने के बाद कनाडा में, तो इट्स गोना बी इवन टफर। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो मूविंग करने वाले हैं फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी, इसको रखेंगे बजट फ्रेंडली मूविंग, यानी कि कम से कम पैसे खर्च होने चाहिए। और वो करने का हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग करेंगे बाय कार मूविंग। सस्ता भी पड़ता है आपको, एक तो जो है वो बजट ट्रेवलिंग के अंदर, और बाय कार यानी DIY मूविंग करने के अपने ही बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, बट वी आर प्रीटी श्योर इन दी एंड जो हमारा मकसद है ये डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग अ रोड ट्रिप फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी, तो आपको GPS दो ऑप्शंस दिखाएगा, या तो अमेरिका साइड से आप जाएंगे, सो इफ़ यू हैव अ वीज़ा फॉर अमेरिका या कैनेडियन पासपोर्ट सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। बट जैसे कि हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं है, तो वी आर गोइंग विद इन कैनेडा। जो कैनेडा साइड है वो जाती है छोटे छोटे शहरों से होते हुए, और इनमें से एक छोटा शहर है सदबरी में है इस वक्त, और अभी होटल के चेकआउट किया है 8:30 बज रहे सुबह के, जो कि बीच में ही आता है टोरंटो से निकल के 4 घंटे की ड्राइव के बाद, एंड इट्स अ स्मॉल सिटी वेयर दे आर गोना स्पेंड ओवरनाइट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ बजट फ्रेंडली मूव फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी, तो आने वाले कुछ व्लॉग्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, और इन द एंड ऑफ दिस जर्नी वी विल लेट यू नो हमारे कितने पैसे कहाँ खर्च हुए एंड व्हाट्स गोना बी द बजट इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई कहानी कुछ यूँ है कि सदबरी में है इस वक्त, और हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तकरीबन 2-2:30 बजे। फिर आते ही जो है वो फौरन आधे घंटे के अंदर ही सो गए थे। अब बस निकल रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह टारगेट है थंडर बे का। तो वहाँ पे शाकिर लड़का है हमारा पुराना फॉलोअर है, तो उसके घर जाएंगे। 10-10:30 घंटे का सफर है वो तय करके, और इंशाल्लाह उसके घर पे स्टे करेंगे। उसने बोला था कि यार आप जब आ रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास रुक जाइएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी टोरंटो से कैलगरी की बड़ी ही एपिक होने वाली है। तो आ जाओ फटाफट से चलते हैं। और गाड़ी माशाल्लाह से अब तक सेट चल रही है। Now let's talk about some hotels and accommodations. So अगर आपको सडबरी में ओवरनाइट स्टे करना है, यू कैन हैव अ Airbnb, और या फिर आप booking.com से या किसी भी और वेबसाइट जो भी कंपेटिटिव हो वहाँ से आप होटल की बुकिंग कर लें। बोथ ऑफ देम विल कॉस्ट अराउंड द सेम, तकरीबन $90 से लेके और $250 के बीच में आपको कोई होटल या Airbnb की कॉस्ट पड़ेगी फॉर 2 एडल्ट्स। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप कम से कम लोगों के साथ ही मूविंग करें, अगर आपको बजट फ्रेंडली रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा आपको अकोमोडेशन का पे भी करना पड़ेगा। सो अशर की अकोमोडेशन कॉस्ट की ऑलमोस्ट $100 की फॉर ओवरनाइट। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी तो मुझे कुछ खास नहीं लगती, थकी हुई लगती है, तो इसलिए मैं आ गया मैकडोनल्ड्स की कैपुचिनो पीने के लिए। साथ के साथ अब ये तो पीता नहीं है चाय कॉफ़ी वगैरह। ऑफकोर्स कनाडा इनवाइट्स डाइवर्सिटी, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे हलाल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल करेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड देम। मगर मैकडोनल्ड्स इसलिए चूज़ करना अच्छा रहता है बिकॉज फर्स्टली इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। अगर आप कुछ ना कुछ लाइट खा के जाएंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, ड्राइविंग करना भी आसान होता है। बट अदरवाइज इफ़ यू स्टिल वांट टू गो अहेड विद हलाल फूड, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड दोज रेस्टोरेंट्स हियर। ये आ गई है भाई हमारी मीडियम कैपुचिनो, और साथ में है ये स्मूथी, और ये साथ में हमारा आ गया मफिन। चाय और कॉफ़ी के बगैर तो हमारा काम हो ही नहीं सकता। और ये दोनों का कॉम्बो है आई थिंक $3.5 का, $4 का। हाँ भाई, तो मिल्क शेक कैसा है? बहुत अच्छा है, सही है। खाने को जो भी मिले नींद में उठाएंगे मैं खा लूँ। हाँ, तो खाने पीने के शौकीन है जो है, और देखो खाऊं बकरी की तरह वाली मिसाल होती है, सूखी लकड़ी की तरह। नहीं पता है, कुछ भी खा लूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, कल रात को पड़ा था। तो रात को बहुत लाइफ में चीजें होती है। तो भाई सुबह सुबह के नाश्ते में हम सिर्फ यही दोनों चीजें लेते हैं। ये एग वगैरह का तो यहाँ पे मसला मसाइल होते हैं ऑब्वियसली, वो जो जैसे लोग फ्राई खाते हैं वो उस टाइप की चीज नहीं होती है, और ये चीजें नहीं होती, तो वो आपको होटल्स के अंदर ही मिलती हैं। ये होता है मील ऑन द गो, आप चल रहे हैं और चलते चलते जो है वो कॉफी ले ली, साथ में कोई मफिन शफिन ले लिया। सस्ता भी पड़ता है आपको, एक तो जो है वो बजट ट्रेवलिंग के अंदर आपको चीजें करनी होती हैं, और सस्ता भी पड़ता है, और ये कि इसकी क्वालिटी वगैरह भी टिम हॉर्टन से बेहतर है। सदबरी के बारे में भी तुमने क्या जो है वो एक्सप्लोर किया कि मतलब सदबरी किस चीज के लिए मशहूर है? सडबरी जो है वो एक इंटरनेशनल पोर्ट है जहाँ US से सारा माल आता है। बिजनेस, ट्रेड, ट्रैवल यहाँ से सब हो रहा होता है, इसलिए ट्रेड हब है दोनों मुल्क, कनाडा और US का। कनाडा और US का। वैसे तो काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ द पोर्ट्स है। अगर आप ये सब देखें आपको सब मॉल्स में शॉप्स नज़र आएंगी, जो कि इसके अलावा किसी भी टाउन और सिटी में नहीं नज़र आएंगी। बैरी, आई थिंक बैरी भी अच्छा था, मगर उसकी पॉपुलेशन 127 थी, 1,27,000, और ये उससे बड़ा टाउन है। ये उससे बड़ा टाउन है, और ये तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पे है टोरंटो से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने लोग होंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं। सडबरी इज़
डेफिनेटली एन अट्रैक्टिव सिटी। छोटा सा है बट इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है और यहाँ फ्रेंच पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मगर टूरिज्म वाइज भी इज़ डेफिनेटली रियली गुड। अगर आपको यहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर, इंडोर फन, आउटडोर एडवेंचर्स, शॉपिंग, फूड और ड्रिंक, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सदबरी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ, और वो ये कि जो लोग फ्रीडम कस्टमर हैं, फ्रीडम का जो है ना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि फ्रीडम के कहीं पे भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। बिल्कुल बकवास सर्विस है, मतलब आपका कॉल तो मिल जाएगी मगर ये कि इंटरनेट कहीं जो है वो चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। मोस्टली जगहों पे 90% है नहीं चल रहा होता। तो थैंकफुली कि जो है वो साथ में है। तो इसके पास कौन सा मोबाइल है भाई? चैटर का है भाई, चैटर जी का। वो जो है वो काफ़ी चल रहा है, उसकी वजह से जो है वो हम लोग सॉन्ग्स भी सुन पा रहे हैं। नहीं तो जो है वो बहुत ही बोरिंग सफ़र हो गया था हमारा टोरंटो से लेके और सडबरी तक का। हाँ, 3-4 दिन का सफर है, वरना हम अभी जैसे करीब आए कल तो हम कुरान चला देंगे। हाँ सही बात है। हाँ भाई मजा आ रहा है, कनाडा के रोड ट्रिप पे निकले हो? बहुत मजा आ रहा है। अभी जिस तरह मूवीज में देखा करते थे ना, फॉल का टाइम चल रहा है, सारे ऑरेंजेस ट्रीज, और इस तरह यूएस की मूवीज में हॉलीवुड में एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो एक कैमरे में देखना होता है, एक अपनी आई साइड से देखना होता है, बड़ा डिफरेंस है उसमें। अभी हम ओंटारियो के अंदर हैं और अभी हमने 3 प्रोविंसेस क्रॉस करके फिर अल्बर्टा जाना है। अभी सफर लंबा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हर मोमेंट को एंजॉय करें और कुछ ना कुछ खाते रहें। अशर भाई बहुत खिला पिला रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैंने सोचा एक और भी जो है वो आप डिफरेंस बताता हूँ। 18 घंटे मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, सिडनी से गोल्ड कोस्ट। तो कनाडा के अंदर जो है वो मोस्टली अभी तक मैंने जो देखा है ओंटारियो में, हाईवे जो है वो सिंगल लेन के, मतलब एक ही रोड के ऊपर जो है वो डबल ट्रैफिक चल रहा है, आने वाला भी और जाने वाला भी। एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर जो हाईवेज होते हैं वो डबल लेन्स के होते हैं, मतलब 2 लेने एक साइड पे चल रही होती है और 2 लेने बिल्कुल ही अलग आ रही होती है। मैं ही समझता हूँ कि एक तो ज्यादा डेवलप्ड होता है और दूसरी बात सेफ होता है। ये वाला हेड ऑन कोलिजन अल्लाह ना करे, अगर एक बंदा भी जो है वो आपकी कोई गलती ना हो और सामने वाला जो है वो एकदम कोई झपकी आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो सामने से आपका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ये कनाडा की गवर्नमेंट को आई थिंक इसमें काम करना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और जो है वो हाईवे इन्होंने चिल्लड़ से बनाए हैं। बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मतलब जबरदस्त हाईवे होंगे। इवन इस्लामाबाद से जब आप सवात के लिए निकलते हैं, वो जो हाईवेज हैं वो 3 लेन का जाने का और 3 लेन का आने का, वो बहुत ही क्लासी बनाए हुए। तो कनाडा में जो शहरों के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे बाहर निकलेंगे इन्वेस्टमेंट और बहुत कम हो जाएगी। जिस तरह आप पाकिस्तान में ओवरटेक करते हैं ना गाड़ी को, अगर आपने यहाँ करना तो वैसे ही करेंगे। हाँ वैसे ही करेंगे, लेकिन ये विद इन सिटीज आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आउट ऑफ विद इन सिटीज, हाँ विद इन सिटी जो टोरंटो वगैरह का है उसमें तो काफी अच्छे हाईवेज और इन्होंने वो बनाए। वो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इतना बंदा आ रहा है। कनाडा आए हुए मुझे 1 साल हो गया, मगर मैंने पहली दफ़ा ऐसी मशीन देखी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे होती थी कि मतलब पहले पेट्रोल मैंने यहाँ से डाल लिया और यहाँ पे लगा हुआ है $1.56 का, विच इज़ नॉट बैड। तो मैंने यहाँ पे $30 का अभी पेट्रोल डाल लिया है। ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी बट डाल लिया, और अंदर जाके पे करना है जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था। तो ये बड़ा खूबसूरत सा टाउन है, पता नहीं मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, मगर ये कि यहाँ पे सर्विस ओंटारियो वगैरह है। अगर तुम लोग को यहाँ पे आके जो है वो बगैर लाइन के कोई काम करवाना तो 3-4 घंटे ड्राइव करके आ जाओ। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना ज़्यादा, बहुत लोग दिल पे भी ले जाते हैं। दिल पे मत लिया करो, एंजॉय किया करो। और आगे चलते हैं और अपना जो है ना वो बिल पे करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अपना टाइगर खड़ा हुआ देख लो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। चलो जी चलो कैलगरी चलो। हाँ भाई गाड़ी चला रहे हो, मजा आ रहा है? आज मजा आ रहा है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लेक आ रहे हैं, खूबसूरत जगह है। बस ध्यान गाड़ी पे ही रखना, सामने रोड के ऊपर रखना, आई मीन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाई तो गेम यूं है कि इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं सॉल्ट एसटी मैरी।
अब सेडबरी से निकल के ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ड्राइव और 300 किलोमीटर के फासले पे आता है एक और शहर जिसका नाम है सॉल्ट एस्ट मैरी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा स्टे कर सकते हैं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम एज वेल अगर आप नहीं करेंगे। ये है एक छोटा सा शहर जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 72,000 के करीब है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट यूएस का बॉर्डर निकलता है मिशिगन सिटी में, और यहीं से लोग काफ़ी सारे बॉर्डर क्रॉस भी करते हैं कनाडा से यूएस का। सो अगर आप लोग इस रिवर जिसका नाम है सेंट मैरीज रिवर, यहाँ पे आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, डेफिनेटली डू दैट बिकॉज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अशर एंड स्टार्ट हैड नो चांस टू गो टू दिस रिवर। इसके अलावा ये शहर काफ़ी अच्छा है नेचर फ्रेंडली और आउटडोर लवर्स के लिए, जैसे आप ट्रेल टाउन में जा सकते हो, कैनियन टूर, ट्रेन, माउंटेन बाइकिंग, यहाँ पे क्रूज शिप्स भी चलती हैं जिसको सॉल्ट लॉक टूर्स भी कहते हैं, कोस्टल ड्राइव्स भी हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको क्लिफ में ज़्यादा पसंद है, म्यूजियम्स देखना पसंद है, इफ यू वांट टू सी द फॉल कलर्स इन ओंटारियो, डेफिनेटली डू चेक आउट द सॉल्ट मैरी। मुझे याद है ये बात कि जो है वो एक टाइम था जब हम लोग जो है वो पीआर की स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, तो हम लोग देखा करते थे कि भाई रीजनल की यहाँ पे कोई पीआर शीआर का गेम है कि नहीं है कनाडा में। तो मगर अल्लाह ताला के कुछ और ही प्लान होते हैं। फेडरल स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा होता है, जो आज़ाद वीज़ा होता है, मतलब पूरी कनाडा में आप कहीं पे भी जा सकते हो, पीआर वीज़ा होता है डायरेक्ट। तो हम लोग उसके ऊपर आए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाईवेज यहाँ पे उस तरह के नहीं है जितना मतलब होना चाहिए हाईवेज को। उसकी वजह से क्या होता है, मुझे ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका जो टाइम होता है ना, ट्रैवल टाइम आपका वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हाईवेज अलग अलग बने हुए हो, मतलब 2-3 लाइन के अलग अलग, जाने का अलग आने का अलग बना हुआ हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर 110, 120 तो 90 की स्पीड के ऊपर ऑब्वियसली जो आपका ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और गाड़ी स्लो चलती है। हम लोग इस टाइम में मैकडोनल्ड में वॉशरूम वगैरह से फारिग होने के लिए, उसके बाद बस फिर निकलेंगे। सो अभी हम लोग आए हुए हैं सॉल्ट मैरी के यहाँ फूड बेसिक। तो साथ ने एक चीज़ नोट की और उसके बाद फिर मैंने भी एक वही चीज़ एग्जैक्टली नोट की। जब हम बनाना ले रहे थे, केले ले रहा था मैं, तो जो एक बंदा था गोरा, वो मतलब काफ़ी घूर घूर के दिखे जा रहा था, घूर घूर के ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई एलियन वगैरह नहीं आ जाते किसी प्लेनेट के ऊपर और हम उसको देख रहे होते, जैसे पीके में हुआ था। 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो उसको हमारा स्किन कलर पसंद नहीं आया, या फिर वो अशरफ का टुन होगा, गे होगा वो। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज़ सही नहीं है। जबकि मैकडोनल्ड्स हम लोग गए, ये जो सामने वाला मैकडोनल्ड्स है, हम लोग मैकडोनल्ड्स गए तो यहाँ मैकडोनल्ड्स के अंदर काफ़ी इंडियंस काम कर रहे हैं, देसी यहाँ पे हैं, बट फूड बेसिक के अंदर हमें मतलब कुछ अलग नज़रों से देखा जा रहा था, जो कि हाँ है कोई बात नहीं, हम तो एंजॉय करें। हाँ ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो भाई देखो, तो ये भी चीज़ें हम लोग जो है वो कनाडा के अंदर अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब कोई किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई कुछ बोला नहीं, बट जो उनके देखने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। तो हम लोग पहुंच गए इस वक्त सॉल्ट एस्ट मैरी की जो है वो मस्जिद के अंदर। एक चीज़ है साथ में और अब्बू में कॉमन है, जब मैं अपने अब्बू के साथ ट्रैवल करता था मेलबर्न वगैरह हम लोग जाते आते थे, वहाँ पे अब्बू भी ये कहते थे कि बीच में यार जब कभी मस्जिद आए या कुछ हो, तो हम लोग जिलोंग गए थे तो वहाँ पे भी हमने मस्जिद देखी। तो साथ भी ये बोलता है कि अगर बीच में कोई मस्जिद वगैरह आ रही हो तो प्लीज़ रोक लीजिएगा, वहाँ से नमाज़ पढ़ के निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है नमाजी होना, उससे आप जो है वो अपने दीन से कनेक्टेड रहते हैं और बहुत सारी जो है ना बुराइयों से बचे रहते हैं। Every time these stores are leaking here. And thank God the flood was in here. भाई रास्ते में हमें एक लेक नजर आई, बहुत ही खूबसूरत लेक है, ज़बरदस्त क्या व्यू है। और ये कनाडा की जो यहाँ ये जो लाइन होती है, मतलब जो पानी के साथ साथ चल रही है, दुनिया के सबसे लंबी लाइन है। ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है, सामने पानी है, हाथ लगा के देखोगे भाई, ठंडा की नहीं है, बर्फ ना जम जाए तुम्हारी। जंगल है सामने, जैसे इंग्लिश फिल्मों में नहीं दिखाते थे जंगल में बंदा फंस जाता था। एक रात गुजार सकते हो इस जंगल में अगर चैलेंज दूं $1000 का? मैंने कैलगरी जाना है भाई। मैंने जंगल में रहना। जंगल में नहीं रहना। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह की यार क्या कुदरत है। जो आप लोग फील नहीं कर सकते वो है कि फ्रेश एटमॉस्फेयर कैसा है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है ये।
सो हम लोग अभी तक जो है वो कितने घंटों का सफर कर चुके हैं, मगर अभी तक हम लोग ओंटारियो के अंदर ही मौजूद हैं। ओंटारियो के रकबे की बात करूं तो आई थिंक पाकिस्तान के बराबर का ही होगा मेरे ख्याल से, इतना बड़ा रकबा है ओंटारियो का ही। कनाडा इटसेल्फ बहुत बड़ा मुल्क है, और अगर आप लोगों ने अभी तक कनाडा को जो है ना डिस्कवर नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, तो फटाफट से करो भाई। अगर आपके पास टाइम है, अच्छी गाड़ी है, अगर अच्छे दोस्त हैं या फैमिली के साथ है, एक्सप्लोर करो और अलग अलग चीजें देखो एक ही जगह रह के। और जो है वो उसको जो है वो अच्छा या बुरा कहने के लिए मतलब जरूरत नहीं है, मगर आप और चीजें देखोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। कनाडा में दुनिया में सबसे ज्यादा लेक्स है, शायद ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही हसीन मंजर होते हैं फॉल सीज़न में ही आपको दिखते हैं, जो आपको ये पेड़ सारे ऑरेंज कलर के दिख रहे होते हैं साथ में पहाड़ियों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टूवर्ड्स थंडर बे, जिसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। तो अगर आप लोग ये व्लॉग्स इंजॉय कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस मूविंग का, और साथ में आपको सीखने को मिल रहा है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इज़ अ मस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।